Hello everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. So students, आज हम लोग 10वीं कक्षा की हिंदी लोक भारती की दूसरी इकाई की ये पहली कविता बरसहीं जलद ये पढ़ने जा रहे हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास इनके द्वारा लिखी गई है। बहुत ही प्रसिद्ध ये लेखक कवि है, जो हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े लेखक, जाने माने लेखक है ये गोस्वामी तुलसीदास। तो ये कविता मतलब ये जो पद्य भाग है इन्होंने जो लिखा है ये आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके बारे में जानते हैं, इनका परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी का देखिए क्या है। इनका जन्म 1511 में बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। ये जो आज हम पद्य भाग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ये श्री राम जी पर प्रस्तुत किया गया है। मतलब इनके बारे में इस पद्य भाग में, इस चौपाई में बताया गया है। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। ये जो तुलसीदास है बहुत ही महान संत थे, कवि और विद्वान और चिंतक थे। ये गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी हैं। अवधी भाषा में इन्होंने जनभाषा में लिखी है रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं इनकी लिखी हुई है। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ये सभी सुविधाएं 500 वर्ष पहले कहाँ थी, ये सभी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। ये जो रामचरितमानस, ये जो ग्रंथ है बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत अच्छा सा ग्रंथ है रामचरितमानस, जो तुलसीदास इनके द्वारा लिखा गया है। ये जो लोगों को कंठस्थ था, मतलब पूरा याद था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। देखिए, ये जो रामचरितमानस है तुलसीदास लिखित, ये प्रथम 100 महाकाव्यों में इसे स्थान प्राप्त हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? रामचरितमानस जो महाकाव्य है, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवई रामायण, जानकी मंगल आदि इनकी किताबें, ग्रंथ प्रसिद्ध है। पद्य संबंधी हम जानते हैं कि इस पद्य में हम क्या पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। रामचरितमानस में जो किष्किंधा कांड, इस पर भाष्य किया गया है, ये सभी बातें इसमें लिखी गई है। किष्किंधा कांड में क्या हुआ था, तो उसी में से ये पद्यांश लिया गया है हमें पढ़ने के लिए। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है, मतलब इसमें चौपाई और दोहा दोनों है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में सभी तरफ हरियाली छा जाती है, पृथ्वी पर कैसे बरसात आने के बाद मौसम होता है, इसका वर्णन इसमें बहुत ही अच्छा किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। समाज की स्थिति और इनके गुण और दुर्गुण को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। उपरोक्त प्रसंग सीताहरण के बाद का है। जब सीताहरण होता है, जब रावण सीता मैया को उठाकर ले जाता है, सीताहरण होता है, तो इसके बाद जो प्रसंग हुआ है इस पर ये पद्यांश है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। रामचंद्र जी कहते हैं, आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं। पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता कभी स्थिर नहीं होती, कभी बता नहीं सकते ये कि ये कभी अपनी दुष्टता दिखाए, कभी ये दुष्ट बन जाए, ये कह नहीं सकते। इसकी मित्रता जैसे स्थिर नहीं रहती, वैसे ही आकाश में बिजली चमक रही है, ऐसे ये कह रहे हैं रामचंद्र जी। देखिए, अब ये पद्य में हम ये सभी बातें जानने ही वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कविता बरसहीं जलद। पहले चौपाई यहाँ पर दी गई है। घन घमंड नभ गरजत घोरा। घन मतलब क्या? बादल। ये जो बादल है ये बहुत ही ज़ोरों से गरज रहे हैं। गरजत घोरा मतलब ज़ोरों से गरज रहे हैं। प्रिया हीन डरपत मन मोरा। प्रिया मतलब इनकी जो पत्नी है सीता जी,
ये इनके साथ नहीं है। प्रियाहीन, हीन मतलब इनके बिना, प्रियाहीन मतलब सीता के बिना, प्रिया के बिना। डरपत मन मोरा, मेरा मन जो है वो डर रहा है। आकाश में बादल गर्जना कर रहे हैं। मेरी प्रिय पत्नी जो है सीता, ये मेरे पास न होने के कारण मुझे डर लग रहा है। दामिनी दमक रही घन माही, दामिनी मतलब क्या, बिजली, आसमान में जो बिजली होती है उसे दामिनी कहते हैं। ये जो दामिनी है ये दमक रही है, दमक रही है मतलब ये चमक रही है। घन माही, खल के प्रीति जथा थीर नाही, खल के प्रीति, खल मतलब क्या, दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट की प्रीति मतलब मित्रता, इसकी मित्रता जैसे स्थिर नहीं है, जैसे, जथा मतलब क्या, जैसे, थीर मतलब स्थिर, जैसे एक दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं होती है, वैसे ही ये जो बिजली है ये आकाश में चमक रही है। आकाश में बिजली चमक रही है, ऐसा लगता है कि दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रही है, या फिर दुष्ट व्यक्ति की मित्रता कभी स्थिर नहीं होती, मतलब ये कभी पलट दे और कब वार कर दे ये हम नहीं बता सकते, वैसे ये बिजली चमक रही है। बरस ही जलद भूमि नियर आए, बरस ही जलद भूमि नियर आए मतलब क्या, ये जो जलद है, जलद मतलब मेघ जो होते हैं, मेघों में से पानी बरस रहा है, ऐसा ये कह रहे हैं। जथा नवहि बुध विद्या पाए, बुध विद्या पाए, बुध मतलब क्या, विद्वान, विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर जैसे विनम्र होता है, जैसे शांत होता है, उसी प्रकार बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे। पृथ्वी के समीप मतलब पृथ्वी के पास आकर ये जो बादल है, जलद मतलब बादल, मेघ, ये बरस रहे हैं। बरस ही जलद मतलब बादल बरस रहे हैं। भूमि नियर आए, नियर आए मतलब पास आकर, नियर आए मतलब क्या, पास आकर ये जो बादल है ये ज़ोरों से बरस रहे हैं। जैसे कि एक विद्वान जो होता है वो विद्या पाकर जैसे विनम्र हो जाता है, शांत सा हो जाता है, वैसे ही ये बादल जो है वो शांति से, विनम्रता से पृथ्वी के निकट आकर बरस रहे हैं। बूंद आघात सही गिरी कैसे, बूंद आघात मतलब बूंदों के जो आघात है, प्रहार है, मतलब ये जो छिड़काव है पानी का, जो मेघों से बरस रहा है, बादलों से जो पानी बरस रहा है, बारिश हो रही है, इसका जो प्रहार है वो कैसे सह रहे, गिरी, गिरी मतलब पर्वत, पहाड़, ये जो पहाड़ है ये पहाड़ों पर पड़ रही बूंदों का प्रहार पहाड़ें शांत भाव से झेल रही है। खल के बचन संत सहजे से, कैसे सह रहे हैं, ये जो गिरी है मतलब ये जो पहाड़ है ये कैसे इसके आघात सह रहे हैं, जैसे कि कोई खल व्यक्ति संतों को बोलता है, मतलब दुष्ट कटु वचन कहता है, जैसे संत पुरुषों को दुष्ट व्यक्ति कटु वचन बोलता है, उनके ये जो वचन है ये संत इंसान, संत आदमी जो होते हैं वो सह लेते हैं। तो वैसे ही उसी तरह इस बारिश के जो छिड़काव आ रहे हैं या फिर बादलों में से जो पानी पड़ रहा है, बूंदें पड़ रही है, इसका प्रहार ये जो पहाड़ है वो शांति से झेल रहे हैं, डटकर ऐसे ही खड़े रहे हैं। खल के वचन संत सह जैसे, खल के मतलब दुष्ट के वचन मतलब कटु वचन संत जैसे सहते हैं, उसी प्रकार बूंद आघात सह रही है, बूंदों के आघात सह रहे हैं। गिरी, गिरी मतलब पहाड़, पर्वत, ऐसा ये कह रहे हैं रामचंद्र जी। देखिए आगे क्या कहते हैं, क्षुद्र नदी भरी चली तो उराई, क्षुद्र नदी मतलब छोटी छोटी जो नदियाँ होती है, क्षुद्र मतलब छोटी नदी, छोटी छोटी जो नदियाँ होती है ये क्या कर रही है, चली तोराई, तोराई मतलब क्या, मतलब ये आगे बढ़ रही है, तोराई मतलब क्या, तोड़कर, आगे बढ़कर, छोटी छोटी नदियाँ जो है वो अपना किनारा तोड़कर आगे बढ़ रही है, अपनी मर्यादा को लांघ रही है। जैसा थोड़े हूँ धन खल इतराई, जैसा थोड़े हूँ, थोड़े मतलब थोड़े से भी धन से अगर जैसे कि इंसान जो है वो धन पाकर अपनी मर्यादा छोड़ता है, जैसे थोड़े हूँ धन खल इतराई, खल मतलब दुष्ट व्यक्ति, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास धन नहीं है तो फिर थोड़ा सा भी धन पाने के बाद जैसे ये अपनी मर्यादा छोड़ देता है, उसी प्रकार छोटी छोटी जो नदियाँ हैं ये नदियाँ अपने किनारों को तोड़ते हुए, इसे तोराई, तोराई मतलब तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है, अपनी मर्यादा ये लांघ रही है। छोटी नदियाँ किनारों की मर्यादा लांघ कर बह रही है, जैसे कोई निर्धन इंसान धन पाकर अपनी मर्यादा छोड़ता है, उसी तरह
भूमि परत भा ढाबर पानी। देखिए भूमि मतलब क्या, भूमि मतलब ज़मीन। ज़मीन पर ये जो पानी बरस रहा है, तो ये जो पानी आ रहा है, जनु जीवहि माया लपटानी। पृथ्वी पर पानी पड़ने के बाद ये पानी जो है वो गंदा हो रहा है, और ये जो पानी है जनु जीवहि माया लपटानी, मतलब पृथ्वी पर जो जीव है ये पानी मतलब इन जीवों को ये पानी चाहिए, मतलब ये जो जीव है ये पानी पी रहे हैं, उसकी माया में आ गए हैं। ये जो पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदा हो गया है, ऐसे मानो जैसे कि प्राणी इस पर पृथ्वी पर जो जो भी जीव है, मतलब प्राणी मात्रा है, इनसे ये माया लिपट गई है। जनु जीव ही माया लपटानी, लपटानी मतलब लिपट गई है, ऐसा लग रहा है। समिटी समिटी जल भर ही तलावा। समिटी समिटी मतलब क्या, एक एक कर, मतलब एक एक कर, समिटी समिटी मतलब एक एक कर, जल भर ही तलावा मतलब एक एक कर जो पानी आ रहा है, मतलब इकट्ठा हो रहा है, इससे तालाब भर रहा है। तालाब, तलावा, तलावा मतलब क्या, तालाब जो है वो भर रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी आकर तालाब जो है वो पानी से भर रहा है। जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। पही मतलब पास। जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा मतलब क्या, एक एक कर जैसे सद्गुणी व्यक्ति एकत्रित होते हैं, मतलब सद्गुण सज्जन मतलब सद्गुण और सज्जन व्यक्ति जो है वो एक एक कर कैसे एक के पास आते हैं। पही मतलब पास आते हैं, पही आवा मतलब पास आना। जिमी मतलब जैसे, जैसे सद्गुण और सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो एक एक करके जैसे पास आते हैं, उसी तरह वर्षा का जो पानी है, बादलों से बरस रहा है, ये मेघों में से बरस रहा है, ये पानी जो है वो एकत्रित होकर तालाब भर रहा है। समिटी समिटी झल भर ही तलावा, जीमी सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जलनिधि महु जाई। सरिता मतलब नदी। नदियाँ जो है वो कहाँ पर जा रही है, सागरों की तरफ जा रही है, सागरों में ये मिल रही है, सागर से जाकर मिल रही है। होई अचल जीमी जीव हर पाई। होई अचल जीमी जीव हरि पाई मतलब जैसे ईश्वर के पास जाकर मनुष्य जीव जो है वो शांत होता है। होई अचल, अचल मतलब स्थिर होता है, शांत होता है। जीमी जीव हरि पाई, जीव मतलब कोई भी प्राणी मात्रा, जीव इंसान है, कोई भी मानव है, या फिर जो भी प्राणी मात्रा है वो हरि पाई मतलब हरि को पाने के बाद, ईश्वर को पाने के बाद जैसे शांत होता है, उसी तरह नदियाँ सागरों से मिलने के बाद शांत हो रही है। सरिता जलनिधि महु जाई, होई अचल जीमी जीव हरि पाई। सरिता नदियाँ सागर से जा मिल रही है, और कैसे मिल रही है, जैसे ईश्वर के पास जाकर मानव शांत हो जाता है, उसी तरह ये नदियाँ भी शांत हो रही है। देखिए अभी आगे एक दोहा है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परहि नहीं पंथ। हरित भूमि, हरित भूमि मतलब क्या, हमारी जो ये ज़मीन है, ये जो ज़मीन है, पूरी भूमि है, ये पूरी हरी भरी हो गई है। तृण संकुल मतलब यहाँ पर पृथ्वी पर सभी जगह बारिश होने के कारण पृथ्वी पर घास उग गया है। समुझी परहि नाही पंथ मतलब ये जो घास उगा है पूरे पृथ्वी पर, इस घास के कारण रास्तों का पता ही नहीं चल पा रहा है। समुझी परहि नहीं पंथ, पंथ मतलब क्या, ये जो रास्ता है, पथ है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये रास्ते का पता ही नहीं चल पा रहा है। जीमी पाखंड विवादते लुप्त हो ही सदग्रंथ। जैसे किसी पाखंड, पाखंड मतलब जो पाखंडी व्यक्ति होता है, पाखंडी के पाखंड भरे मत से सदग्रंथ जो होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, मतलब गुम हो जाते हैं। जिमी मतलब जैसे, जैसे पाखंडी व्यक्ति के वर्तन के बाद, मतलब पाखंड भरे वर्तन के बाद जैसे सदग्रंथ जो होते हैं, मतलब अच्छी अच्छी जो बातें होती है, ये जैसे घूम जाती है, लुप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है इन पाखंडियों की वजह से, वैसे ही ये क्या हो रहा है, घास उगने के कारण रास्ता दिख ही नहीं रहा है। समुझी पर ही नहीं पंथ, रास्ता बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट देखिए आगे एक और चौपाई यहाँ पर दी गई है, ये अभी हम पढ़ते हैं। दादूर धुनि चहु दिशा सुहाई,
वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय। देखिए ये क्या कह रहे इस चौपाई में, दादुर धुनी, धुनी मतलब आवाज़, दादुर मतलब मेंढक मतलब फ्रॉग। ये जो मेंढक है इसकी आवाज़ चारों दिशाओं से आ रही है। धुनी चहु दिशा सुहाई, सुहाई मतलब क्या, आ रही है, सुनाई दे रही है। ये जो मेंढक होते हैं बारिश के मौसम में बहुत जगह पर हमें दिखते हैं और ये आवाज़ करते हैं मेंढक। वर्षा काल में चारों दिशाओं से मेंढक की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय, और ये कैसे सुनाई दे रही है, ऐसे लगता है मानो बटु, बटु मतलब क्या, बालक, बहुत सारे बालक बैठकर वेद पठन कर रहे हो। बहुत सारे विद्यार्थी मतलब शिष्य जो है, बटु मतलब शिष्य या बालक, ये जो बहुत सारे बालक है इनका जो समुदाय है, समुदाय मतलब ग्रुप, ये सभी बैठकर वेद पठन कर रहे हैं ऐसा लगता है। इस तरह मेंढक की आवाज़ आ रही है। इसका क्या मतलब है, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय। मतलब क्या, वर्षा काल में चारों दिशाओं से मेंढक की आवाज़ आ रही है और ऐसे लगता है जैसे कि कोई शिष्य वेद पठन कर रहे हो। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। देखिए क्या कह रहे हैं, साधक का जो मन होता है, साधक मतलब जो साधना करते हैं, चिंतन भगवान का नाम जाप करते हैं, ऐसे साधना करने वाले व्यक्ति को जैसे ज्ञान प्राप्त होने पर प्रसन्नता होती है, मतलब विवेक उनको प्राप्त होता है, उसी तरह नवपल्लव भय बिटप अनेका। नवपल्लव मतलब नई जो हरियाली है, मतलब सभी जगह फैल चुकी है। वैसे ही जैसे पेड़ों पर नई कोपलें आती है, कोपलों के कारण वातावरण कैसे प्रसन्न सा हो जाता है। पल्लव मतलब कोपले आना, पेड़ों पर नए कोपल मतलब ऐसे नए लीव्स जो आते हैं, पेड़ों पर पत्ते आते हैं, वैसे ही सब दिख रहा है। नव पल्लव भय बिटप अनेका, भय मतलब हुए, भय मतलब क्या, हुए। बिटप, बिटप मतलब क्या, वृक्ष, पेड़, पेड़ों के जो नए नए पत्ते आते हैं उनको पल्लव कहा जाता है, कोमपल जिसे कहते हैं। नव पल्लव भय बिटप अनेका, पेड़ों पर नए नए पत्ते ऐसे आए हैं, बहुत सुंदर इससे वातावरण लग रहा है, जैसे साधक को विवेक मिल जाता है। साधक को साधना करने के बाद व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होने पर जैसी प्रसन्नता होती है वैसी ही प्रसन्नता इस वातावरण में है। अर्क जवास पात बिनु भयहु, जैसे सुराज खल उद्यम गयऊ। देखिए ये क्या कह रहे हैं, अर्क जवास पात बिनु भयहु मतलब मदार और जवास के जो पेड़ होते हैं, ये पेड़ों के पत्ते जो है ये बढ़ रहे हैं। बिनु भयहु, भयहु मतलब क्या, ये जो पत्ते हैं ये हो रहे हैं, भयहु मतलब हुए। जैसे सुराज खल उद्यम गयऊ, उद्यम मतलब क्या, कार्य, उद्योग। जैसे सुराज खल उद्यम गयऊ मतलब ये जो पेड़ों के पत्ते हैं ये नदारत है, ऐसे लग रहा है जैसे कि किसी शासक का शासन खत्म हो गया है। जैसे सुराज खल उद्यम गयू, शासन का एक राजा का, सुराज खल उद्यम, उद्यम मतलब कार्य जो है, इस शासक का कार्य खत्म हो गया है। ऐसे ही ये पेड़ों के जो पत्ते हैं वो गिर रहे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, मतलब कहीं पर भी खोजने पर भी धूल आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि हर जगह पर हरियाली छा गई है। बारिश होने के बाद जैसे सभी जगह की मिट्टी दब जाती है, कोई धूल वगैरह नहीं होती है, हरियाली सभी तरफ छा जाती है। तो ये क्या कह रहे हैं, कहीं पर भी खोजने पर भी, खोजत कतहु कहीं पर भी खोजने पर, मिलई नहीं दूरी कोई धूल आपको नहीं मिलेगी। करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है वैसे ही सब जो धूल है वो दूर भाग गई है। ससी संपन्न सोह महिकई, मही कैसी, ससी मतलब क्या, अन्न, ससी मतलब अन्न, ससी संपन्न सोह मही कैसी। ये क्या कह रहे, देखिए पृथ्वी पर जो ससी मतलब अन्न है, अनाज है, ये सोह मही कैसी, सोह मही कैसी मतलब खेत को ये शोभा दे रहे, सोह मतलब शोभा दे रहे हैं। उपकारी के संपत्ति जैसी,
उपकारी के संपत्ति जैसी मतलब ये जो संपत्ति है ये पृथ्वी को बहुत ही शोभा दे रही है। पृथ्वी पर जो खेत है ये पृथ्वी को बहुत शोभा दे रहे हैं। नीसीतम घन खद्योत बिराजा, नीसीतम घन खद्योत बिराजा मतलब रात में, नीसी मतलब क्या, रात, रात में जैसे ही अंधेरा हो जाता है, तम घन खद्योत बिराजा जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा, मतलब क्या कि ये जो रात को जुगनू दिखते हैं वैसे ही लग रहा है जैसे घमंडियों का समूह हो। ये जो जुगनू दिखते हैं ये हमेशा रात को ही दिखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दम्भिन्न कर मिला समाजा, मतलब ऐसे घमंडियों का ये जो समूह है ऐसे लग रहा है ये जो जुगनू रात को दिखते हैं। नीसी तम घन खद्योत बिराजा जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा, मतलब क्या कि ये जो रात को जुगनू दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो जुगनू दिख रहे हैं ये घमंडियों का समूह है, ऐसे लग रहा है। कृषि निरावही चतुर किसाना, कृषि निरावही चतुर किसाना मतलब क्या, चतुर किसान जो है वो अपने खेतों में उग आए घास को निकाल देते हैं। निरावही मतलब निकाल देते हैं। जिमि बुध तजही मोह मदमाना, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई विद्वान व्यक्ति, बुध मतलब क्या, विद्वान व्यक्ति ने मोह मद माया का त्याग कर दिया हो। ऐसे ही एक चतुर इंसान जो है वो अपने खेतों में उग आए जो घास है उसको निकाल फेंक रहा है। ऐसे लग रहा है कि कोई विद्वान व्यक्ति अपने जो बुरे कर्म है, मतलब बुरे अपने अंदर के गुण है, मोह मद माया, इसको त्याग रहा है। देखियत चक्रवाक खग नाही, देखिए चक्रवाक खग नाही मतलब ये जो चक्रवाक पक्षी है ये बरसात में दिखता है। कल ही पाई जिमि धर्म पराही, लेकिन ये अब दिख नहीं रहा है। चक्रवाक पक्षी बरसात में गायब हो गया है। कल ही पाई जिमि धर्म पराही, जैसे धर्म परास हो गया है। पराही मतलब दूर चला गया है। कल ही मतलब कलयुग, जैसे कलयुग में धर्म भाग गया है, पलायन कर गया है, वैसे ही बरसात आने पर ये चक्रवाक जो पक्षी है, खग मतलब क्या, पक्षी, चक्रवाक पक्षी जो है ये भाग गया है। जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो वैसे ही ये चक्रवाक पक्षी बरसात में गायब हो गया है। विविध जंतु सकुल मही भ्राजा, जैसे क्या कह रहे देखिए ये, विविध जंतु सकुल मही भ्राजा प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, पृथ्वी पर अनेक जो जीव होते हैं इनकी वृद्धि हो रही है। विविध जंतु संकुल महिभ्राजा, इनकी वृद्धि हो रही है, मतलब ये बढ़ रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे जो जीव, पृथ्वी पर अनेक जीव होते हैं, ये इनकी वृद्धि हो गई है। प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जैसे ही अच्छा राजा होने के बाद प्रजा की जैसे वृद्धि होती है, मतलब विकास होता है या फिर प्रजा बढ़ती है, उसका राजा के प्रति जो भाव होता है उसके कारण, मतलब अच्छा शासन चलाने वाला अगर राजा है तो प्रजा की जैसे वृद्धि होती है वैसे ही पृथ्वी पर अनेक जीवों की वृद्धि हो गई है। जह तह रहे पथिक थकीनाना जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, मतलब ये क्या कह रहे देखिए, मनुष्य को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना, ज्ञान को उपजना मतलब प्राप्ति होना। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इंद्रिय जो होते हैं, इंद्रिय क्या होते हैं, शांत से हो जाते हैं। जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, इंद्रिय ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद हमारे जो इंद्रिय है, मनुष्य के जो इंद्रिय है ये शिथिल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। उसी तरह पथिक मतलब जो चलने वाले लोग होते हैं, वो राही, जो राह पर चलते हुए, मतलब पथ पर चलने वाले जो इंसान है, लोग हैं, ये यहाँ वहाँ ठहरे हुए हैं। ऐसा ये कह रहे हैं, मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जैसे इंद्रिय सब शांत हो जाते हैं, वैसे ही चलने के बाद ये पथिक जो है, जो राही है, ये थक कर यहाँ वहाँ ठहरे हुए हैं, शांत हो गए हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। आगे देखिए एक दोहा यहाँ पर दिया गया है, कबहु प्रबल बह मारुत जह तह मेघ बिलाही। क्या कह रहे देखिए, कभी कभी तेज़ हवा के कारण आसमान में बादल जो है वो हट जाते हैं, छट जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। उसी तरह मारुत मतलब क्या, हवा, मारुत मतलब क्या, हवा।
कबहु प्रबल बह मारुत, मारुत हवा जोरों से बहने पर, जह तह मेघ बिलाही, जो बादल है वो आगे बढ़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। जिमी कपुत के उपजे कुल सधर्म नसाही, देखिए ये क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार किसी परिवार में अगर कुपुत का जन्म होता है, कपुत मतलब कुपुत्र, जो अच्छा पुत्र नहीं है, ऐसे पुत्र के उपजने के बाद मतलब पैदा होने के बाद उसके कारण धर्म जो है, सद्धर्म जो है वो नष्ट हो जाता है, ऐसा ये कह रहे। कबहु प्रबल बह मारुत, मारुत जोरों सी हवा, प्रबल मतलब जोरों सी हवा जब बह रही है कभी तो क्या होता है, जहाँ तह मेघ बिलाही, जो भी मेघ है आसमान में, ये मेघ बादल जो है वो छट जाते हैं, मतलब आगे बढ़ जाते हैं, निकल जाते हैं। उसी तरह कपूत पुत्र के पैदा होने के बाद उसके कारण क्या होता है, पूरा कुल धर्म जो है वो नष्ट हो जाता है। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु का प्रगट पतंग, देखिए क्या कह रहे हैं, कभी कभी दिन में अंधेरा छा जाता है। कबहु दिवस मह निबिड़तम, तम मतलब अंधेरा, तम मतलब क्या, अंधेरा, निबिड़ मतलब बहुत गहरा। कभी कभी दिन में अंधेरा छा जाता है। कबहु का प्रगट पतंग, और उजाला जो है वो नष्ट हो जाता है। बिन सही उपजई ज्ञान जीमी, पाई कुसंग सुसंग, ये देखिए क्या कह रहे हैं कि बुरी संगत पाने के बाद अच्छाई जो होती है वो नष्ट हो जाती है। कभी कभी दिन में अंधेरा छा जाता है तो क्या होता है, उजाला नष्ट हो जाता है। उसी तरह बुरी संगत पाकर अच्छाई नष्ट हो जाती है, और जब अंधेरे को हटाकर उसकी जगह उजाला लेता है तो लगता है कि बुराई मतलब अंधेरे को हटाकर उसकी जगह कौन लेता है, उजाला लेता है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर उजाले को हटाकर मतलब उजाला जाकर अगर अंधेरा आता है तो ऐसा लगता है कि बुराई की जगह अच्छाई की जगह बुराई फैल गई है। बिन सही उपजई ज्ञान जीमी, पाई कुसंग सुसंग, मतलब जब अंधेरे को हटाकर उसकी जगह उजाला आ जाता है तो लगता है बुराई की जगह अच्छाई ने ली है। मतलब बिन सही उपजई ज्ञान जीवी, ज्ञान उपजने के बाद, ज्ञान प्राप्त होने के बाद सभी जगह उजाला होता है और कुसंग का सुसंग हो जाता है, मतलब अच्छी संगत पाकर बुराई की जगह अच्छाई आ जाती है, ऐसा ये कह रहे हैं इस दोहे में। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से ये पद्यांश हमें पढ़ने के लिए दिया गया था, जिसमें श्री राम जी सीताहरण के बाद उनकी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, जो रामचरितमानस में लिखी गई है तुलसीदास इनके द्वारा। तो इसी तरह ये पद्यांश भाग का पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके शब्दार्थ अभी देखते हैं। घोर, घोरा मतलब भयंकर, डेंजरस। डरपत मतलब डरना। खल मतलब दुष्ट। जथा मतलब यथा जैसे। थीर मतलब स्थिर, स्टेबल। नियराई मतलब नज़दीक आना, पास आना। नवही मतलब झुकना, प्रणाम करना। बुध मतलब विद्वान। तोराई मतलब तोड़कर। ढाबर मतलब मटमैला। लपटानी मतलब लिपटना, लिपटे हुए। जिमी मतलब जैसे। बटु मतलब बालक या शिष्य। विटप मतलब पेड़ या वृक्ष, ट्रीज। अर्क, अर्क मतलब क्या, मदार, मंदार का वृक्ष, ये वृक्ष का नाम है अर्क। उद्यम मतलब उद्योग, कार्य। कतहु मतलब कहीं। सोह मतलब सुशोभित होना, डेकोरेट करना। दम्भिन्न मतलब घमंडी। निरावही मतलब निराना, खेती की प्रक्रिया है ये, निकालना। तजही मतलब त्यागना। मद मतलब घमंड। चक्रवाक मतलब चक्रवाक पक्षी, ये पक्षी का नाम है चक्रवाक। भ्राजा मतलब शोभायमान होना, मतलब सजना, मतलब अच्छे से लगना। मारुत मतलब हवा। नसाही मतलब नष्ट होना। निबिड़ मतलब घोर, घना। बिनसई मतलब नष्ट होना। तो इस तरह से ये पद्यांश भाग बरसही जलद यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।